हनुमान जी और कर्ण की असली कहानी। महाभारत में कई वीर योद्धाओं की गाथाएं मिलती है, लेकिन दो ऐसे महावीर थे जिनकी शक्तियां और आदर्श अनुपम थे। और कर्ण, हनुमान जी रामायण के समय के महाबलशाली भक्त थे, जबकि कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक। दोनों का जीवन संघर्षों और तपस्या से भरा था। हालांकि महाभारत में हनुमान जी और कर्ण की सीधी मुलाकात का कोई विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। फिर भी एक रोचक कथा प्रचलित है जिसमें हनुमान जी और कर्ण का एक विशेष प्रसंग बताया जाता है। कर्ण का परोपकारी स्वभाव और उनका बलिदान। कर्ण, जो कि सूत पुत्र कहलाए जाते थे, वास्तव में कुंती के पुत्र थे और भगवान सूर्य के अंश थे। उन्हें बचपन से ही समाज से तिरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने महान धनुर्धर बनने के अपने संकल्प को तो कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा ली और अपने दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हुए। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्ष और त्याग से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म और दान को सर्वोपरि रखा। हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर विराजमान। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि उनकी विजय निश्चित होगी। इस युद्ध में अर्जुन के रथ स्वयं हनुमान जी ध्वज रूप में विराजमान थे। यह हनुमान जी की कृपा थी कि अर्जुन का रथ अद्भुत शक्तिशाली हो गया था। हनुमान जी ने अर्जुन को यह वरदान दिया था कि जब तक वे रथ पर रहेंगे तब तक उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। कर्ण और हनुमान जी का प्रसंग। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य शक्ति अस्त्र था, जिसे वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते। कर्ण ने यह अस्त्र अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था, क्योंकि उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चरम पर पहुंचा, तब हनुमान जी ने अर्जुन के रथ को अपनी शक्ति से मजबूत बनाए रखा। कर्ण ने अर्जुन के रथ पर जब प्रहार किया, तब भी वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। कर्ण को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका प्रहार अन्य योद्धाओं के रथों को नष्ट कर सकता है, लेकिन अर्जुन के रथ को कुछ नहीं हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनके रथ की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। तभी अर्जुन को ज्ञात हुआ कि उनकी विजय में हनुमान जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हनुमान जी कर्ण की दानशीलता की परीक्षा। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया। वह कर्ण के पास गए और उनसे संकल्प लिया कि उन्हें सोने से बना हुआ एक विशेष पात्र चाहिए। कर्ण ने तुरंत अपने महल में जाकर एक सोने का पात्र मंगवाया और उसे साधु को देना चाहा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, मुझे वह पात्र चाहिए जो आपके शरीर से उत्पन्न हो। कर्ण बिना किसी संकोच के अपने शरीर को खुरच कर सोने का चूर्ण निकालने लगे और साधु को देने लगे। हनुमान जी कर्ण के इस परोपकार और त्याग से अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। कर्ण का अंतिम समय और हनुमान जी की कृपा। जब कर्ण युद्ध में घायल होकर भूमि पर पड़े थे, तब श्री कृष्ण ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि कर्ण की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। निष्कर्ष, हनुमान जी और कर्ण दोनों ही महापुरुष थे, जिनका जीवन बलिदान और परोपकार का प्रतीक। हनुमान जी जहां भक्ति और अडिग विश्वास के प्रतीक है, वहीं कर्ण त्याग और दानशीलता के महान उदाहरण। महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई विस्तृत संवाद नहीं मिलता, लेकिन उनकी कहानियां हमें यह सिखाती है कि धर्म, निष्ठा और परोपकार से बड़ा कोई दूसरा गुण